ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज यानी कि सैटर्न 30 जून 2024 को वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। पहली बात तो इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है। शनि महाराज हर साल वक्री होते ही हैं। शनि का वक्री होना उनका सूर्य से दूरी पर निर्धारित करता है। सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पर शनि वक्री हो जाते हैं, फिर जब एक पर्टिकुलर डिग्री पे आते हैं या सूर्य उनसे एक पर्टिकुलर डिग्री पे जाते हैं तो वहाँ से वो दोबारा मार्गी हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उनको चेष्ट बल मिल जाता है। ज्योतिष में कई प्रकार के बल होते हैं, विंशोपक बल, अष्टक वर्ग बल, वैसे ही होता है चेष्ट षडबल। षडबल में 6 प्रकार के बल होते हैं और उनमें से एक बल होता है चेष्ट बल। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसको चेष्ट बल मिल जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है और अपने भावों से संबंधित या उन जगहों पर जिन पर शनि महाराज का प्रभाव होगा, उन जगहों से संबंधित जो रिजल्ट हैं, अच्छे या बुरे, दोनों के ही देने की गति जो है वो शनिदेव यहाँ पर बढ़ा देंगे। लेकिन एक अवश्य चीज़ होती है कि शनि जब वक्री होते हैं तो चीज़ों में एक मंदता अवश्य आ जाती है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी, आपको बदलने का मौका भी अवश्य मिलेगा, लेकिन हर चीज़ में एक डिले होगा। शनि काल के कारक हैं, समय के कारक हैं, कर्मफलदायक हैं। जब भी वो वक्री होते हैं तो व्यक्ति को बदलने का एक अवसर देते हैं, उसको अपने जीवन को चेंज करने का एक मौका देते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर हम अपने आप को बदलते नहीं हैं तो हम बढ़ना भूल जाते हैं, बढ़ना छोड़ देते हैं। जो एक ग्रोथ होता है व्यक्ति के जीवन में, वो कम हो जाता है अगर हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। तो शनि महाराज यहाँ पे आपको खुद को पहचानने का मौका देंगे, एक ठहराव लाएंगे अपने जीवन में, जो आपको सेल्फ एनालिसिस का एक मौका देगा। और उस सेल्फ एनालिसिस के ज़रिए आप अपने पास्ट से सीखेंगे, प्रेजेंट को ठीक करेंगे और फ्यूचर को सुधारेंगे। शनि देव एक टीचर है, लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं। हार्ड टास्क मास्टर इनको कहा जाता है, जो आपको देते तो हैं लेकिन बहुत कोई ना कोई मुश्किल सीख सिखाकर। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करेंगे कि शनि महाराज की जो बदली हुई ऊर्जा है ये आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है और इसका किस प्रकार से लाभ उठाया जाए या जो नकारात्मक चीज़ है उससे बचा जाए। हर चीज़ की विवेचना करने का अपने बल पर, अपने दम पर मैं प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा आती है। कुछ उपाय भी हमेशा की तरह वीडियो के अंत में बताऊँगा। शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांट लिया है। सबसे पहला, शनि महाराज का आपके तीसरे भाव के स्वामी होने के नाते क्या फल हो सकता है, उनका चौथे भाव के स्वामी होने के नाते वक्री प्रभाव क्या हो सकता है, उनका तीसरी दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव, सातवीं दृष्टि से 10वें भाव पर प्रभाव और 10वीं दृष्टि से आपके लग्न पर प्रभाव। तो पहला केंद्र बिंदु है शनि महाराज का आपके तीसरे भाव के स्वामी होने के नाते वक्री होना। तीसरा भाव एम्बिशन का होता है, और यहाँ पर जब शनि वक्री हो रहे हैं तो और स्ट्रांग हो रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके एम्बिशंस फुलफिल होंगे। लॉन्ग ड्यू एम्बिशंस आपके यहाँ पर फुलफिल होंगे। आपको अपने एम्बिशंस पर काम करने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आपके जो एम्बिशन हैं उसको पूरा करने के लिए कहाँ पे आप थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं, कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स हैं आपकी, ये रियलाइज़ आपको शनि महाराज कराएंगे। वैसे भी वृश्चिक वाले बहुत एम्बिशियस होते हैं, मंगल का प्रभाव होता है, मंगल लग्नेश है उनके, तो मंगल का प्रभाव सदैव होता है। वो एम्बिशन होता है उनके अंदर, एक आगे बढ़ने का, अपने आप को लोगों के सामने रखने का। इसलिए जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो वृश्चिक के अंदर ही उनका जन्म हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी देख लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जो वृश्चिक में ही जिनका जन्म हुआ है या वृश्चिक उनका लग्न है। तो यहाँ पर और भी कई लोग हैं, तो मैंने कुछ ही नाम लिए जो मुझे अभी याद आए। इंडिया के कई प्रधानमंत्री उनका वृश्चिक लग्न रहा है। तो यहाँ पर एम्बिशंस जो हैं आपके वो अचीव भी होंगे, फुलफिल भी होंगे, और उनको अचीव करने के लिए कहाँ पे आप कम पड़ रहे हैं
वो भी आपको ज्ञात होगा और आप आगे बढ़ेंगे। अगला केंद्र बिंदु है कि यहाँ पर थोड़े से रिस्क लेने का टाइम है, बोल्ड स्टेप्स। अब ये सबके लिए तो नहीं ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका जीवन उस प्रकार का होता है जहाँ पे वो कुछ रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में एक छलांग लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीप ऑफ फेथ, कि हाँ आप एक रिस्क ले रहे हैं भरोसा रखकर ईश्वर पर, भाग्य पर और अपने कर्मों पर। उससे भी आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई रिस्क लेना चाहते थे, तो मैंने कहा ना ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कई बार है कि व्यक्ति या तो उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर उसके पास कुछ खोने को नहीं होता है और वो फिर रिस्क ले सकता है। दूसरा, आपके पास बहुत कुछ है, अगर आपने रिस्क लिया तो आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो बाकी जो बीच के लोग हैं ना, उनके लिए रिस्क टेकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं ये उतनी ज़्यादा एप्लीकेबल मेरे हिसाब से नहीं होंगी। वो आपके ऊपर है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ज्योतिष का काम मार्गदर्शन का होता है, तो मैं चीज़ बता सकता हूँ, वो आपके जीवन पर है, आप किस तरह से उसको एप्लीकेबल करते हैं। अगला पॉइंट है, अगर आपका अपने भाई बहनों से कुछ संबंध बिगड़ गया था, तीसरा भाव जो है वो भाई बहनों का होता है। भाई बहनों से, दोस्तों से कुछ संबंध बिगड़ गया था, होता है, कई लोगों के साथ होता है, तो उसको ठीक करने का यहाँ पे आपको एक अवसर मिलेगा। इनिशिएट आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप इनिशिएट नहीं करेंगे तो भाई बहनों का जो संबंध, दोस्तों से संबंध जो बिगड़ गया था, उसको ज़्यादा ठीक करने का अवसर नहीं मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्किल एनहांसमेंट। तीसरा भाव जो है वो स्किल्स का होता है। और भी भाव होते हैं लेकिन प्रमुख भाव, अब वो किसी भी प्रकार के स्किल्स हो, खाना बनाना भी एक स्किल होता है, कपड़े धोना भी एक स्किल होता है, कम्युनिकेशन भी एक स्किल होता है, लिखना भी एक स्किल होता है। तो वो जो आपके जीवन में एप्लीकेबल है, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये स्किल एक्वायर करने से मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। आप ड्राइविंग, आपको लगता है कि अगर आपको ड्राइविंग आएगी तो उससे आप और कार्य कर पाएंगे, तो ड्राइविंग सीखे इस टाइम पे। अगर आपको लगता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है तो वो कीजिए। तो अपने स्किल एनहांसमेंट का आपको मौका मिलेगा। अगला पॉइंट है साहस बहुत बढ़ जाएगा, करेज। वैसे भी तीसरा भाव करेज का होता है और करेज की इनमें कमी नहीं होती। तो ये मैंने कहा ना कि लीडर बन के उभरते हैं और बिना करेज के लीडर नहीं बना जा सकता। तो यहाँ पर आपको, आपके अंदर करेज बहुत रहेगा, साहस बहुत रहेगा और उसका भी आपको अवश्य एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है कि लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा लीडरशिप रोल आपको अपने जीवन में मिल सकता है। अब ये सबके जीवन में अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि आप एक जगह पे रहते हैं और एक कंपनी में काम करते हैं आप पीएम बन जाएंगे, नहीं। मैंने कहा ना कि वो अपने अपने अनुसार होता है। हो सकता है आप एक कंपनी में रहते हैं, वहाँ पे आपको एक लीडरशिप रोल मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी किसी बहुत बड़ी जगह पे काम करते हैं, वहाँ पे आपको लीडरशिप रोल मिल जाए। अगर आप पॉलिटिक्स आदि में है तो वहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा रोल मिल जाए। तो यहाँ पर यही सब दिख रहा है कि लीडरशिप रोल आपको आने वाले इस 5-6 महीने के कालखंड में कोई बहुत बड़ा मिलने वाला है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा भाव आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी दिखाता है। तो वैसे भी फिजिकली स्ट्रांग होते हैं अधिकतम वृश्चिक वाले, क्योंकि मंगल का प्रभाव पुनः आ गया। अब जैसे मैंने कहा ये अधिकतम, अब अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत वीक है तो उसका बुरा प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली वृश्चिक वाले स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करने का मौका मिलेगा। मैं ये कहूँगा कि बहुत टाइम से अगर जिम ज्वाइन करना चाह रहे थे, ये वो टाइम है, जिम ज्वाइन करिए। बहुत टाइम से योगा क्लासेस करना चाह रहे थे, टाइम है, कीजिए। कुछ और करना चाहते थे, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अपने आप को फिजिकली सुपीरियर और एनहेंस बनाने के लिए ये सबसे अच्छा मौका आपका दिख रहा है। अगला पॉइंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। ये तीसरा भाव सेल्फ इंप्रूवमेंट है। यही एक वो स्थान है जो व्यक्ति को पहले ज्ञात करवाता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ। अदरवाइज कई लोग तो ना उस डिल्यूजन में ही रहते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो जिस व्यक्ति को अपनी गलतियाँ पता होना शुरू होती हैं, वही व्यक्ति अपने ऊपर सुधार कर पाता है। और ये वो टाइम है जब आपको अपनी गलतियाँ कहीं पता चलेंगी और सेल्फ इंप्रूवमेंट का आपको एक अवसर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रांग है। ये वो टाइम है जब आप कुछ ऐसा कर पाएंगे ना जिससे आपके जीवन में एक रिदम आ पाएगी, एक लय प्राप्त होगी। और जीवन में रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग होते हैं कि पूछते हैं कि सुबह उठें, क्या वही रिदम होती है क्या? तभी नहीं। मैं कई लोगों को जानता हूँ वो 11 बजे उठते हैं लेकिन उन जीवन में इतने सक्सेसफुल हैं कि कोई हद नहीं। क्यों? उनके जीवन में रिदम है। उनको पता है कि मैं रात को 3 बजे तक काम करूँगा और सुबह 11 बजे उठ जाऊँगा, तो मेरे को उसी टाइम में सब कुछ करना है। तो रिदम है। वैसे ही ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपको अपने जीवन में एक रिदम लानी पड़ेगी, एक लय लानी पड़ेगी जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपने अपने जीवन को ऑर्गेनाइज कर लिया, एक लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके पूरे जीवन पर पड़ने वाला है।
हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, वो है कि आपके शनि महाराज चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? सर्वप्रथम ये फैमिली का भाव होता है, फैमिली रिलेशंस का भाव होता है। तो अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कई लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है फैमिली के साथ, तो उसको ठीक करने का अवसर मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा आपको ही करना पड़ेगा, इनिशिएट आपको ही करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, शनि ठहराव लाते हैं, चीज़ों को ठीक करने का मौका देते हैं। मौके अवश्य मिलेंगे, लेकिन अगर उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा भाव प्रशंसा के लिए भी देखा जाता है। सप्तम भाव भी प्रशंसा के लिए होता है, 10वां भाव भी होता है, लेकिन चौथा भाव प्रशंसा, लेकिन किससे? अपनों से, दूसरों से भी मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि लग्न पर भी शनि की दृष्टि है। लेकिन क्या होता है ना कि हमें अपनों से प्रशंसा की बहुत नीड होती है। कई बार होता है कि बाहर वाले तो आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर वाले कभी कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, वो तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप कितना भी कोई सक्सेसफुल व्यक्ति हो जाए, घर वालों के तो वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर भी प्रशंसा मिलेगी आपके कार्य के लिए, और घर में भी आप देखेंगे आपका कद बढ़ेगा, आपकी जो प्रशंसा है वो घर में होगी 100%। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वृश्चिक वाले भले ही आपको कभी कभी रूड लगे, भले ही आपको कभी कभी एग्रेसिव लगे, लेकिन इंटरनली बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि जल तत्व है वृश्चिक का। तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांगली, बहुत इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हैं। कभी जिसको प्यार करते हैं, जिसको पसंद करते हैं ना, उनके लिए कुछ भी कर बैठते हैं, तो उसमें कभी कभी अपना नुकसान भी करवाते हैं। तो यहाँ पर इमोशनली स्ट्रांग बनने का आपको एक मौका मिलेगा। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर आपको, अगर आप कोई घर बनाना चाहते थे, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन आदि कराना चाहते थे, तो उसका भी आपको यहाँ पे एक अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म से कोई आपका काम ड्यू था, कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे आपको एक घर बनाने का भी एक अवसर प्राप्त हो सकता है, या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे बहुत टाइम से कि भाई मुझे तो यही चाहिए, यही वाहन चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो वो लॉन्ग ड्यू जो आपका एक इच्छा था वाहन खरीदने का, मन वांछित वाहन, मन वांछित घर, वो यहाँ पे प्राप्त करने का आपको मौका मिलेगा। अगला पॉइंट है कि कभी कभी व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लग जाते हैं। अब शनि जब यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, तो अगर आपकी इमेज को किसी ने बिगाड़ने की कोशिश करी थी, अगर आपके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगे थे, तो आपको उन झूठे आरोपों को निरस्त करने का, उनको हटाने का अपने ऊपर से एक अवसर यहाँ पर शनि महाराज प्राप्त करवाने वाले हैं। अगला केंद्र बिंदु है कि यहाँ पर अगर आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, कई बार होता है कि आपकी, एक तो आप शहर में रह रहे हैं, घर गांव में भी ज़मीन है। अब आज के टाइम में ऐसा तो नहीं कि आपके पास भाई खुला पैसा अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप ठीक भी कमाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो एक डिसीजन होता है बड़ा कि क्या वहाँ पे पैसा लगाएं या ना लगाएं, लेकिन उसका एक इमोशनल वैल्यू भी होता है कि गांव में ज़मीन है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे, तो यहाँ पर आपको अवश्य एक मौका मिलेगा, और अपने घर को रेनोवेट करने का भी आपको अवसर मिलेगा। आप देखेंगे आप में से कई लोग इस आने वाले कालखंड में अपने घर में रेनोवेशन करवाएंगे। अगला पॉइंट है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको विदेश जाने का भी एक मौका मिल सकता है। अब वैसे तो कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो रहा विदेश का, लेकिन शनि जब वक्री होते हैं ना, तो घर से दूर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए भी अच्छा मौका है कि जो घर से दूर जाना चाहते थे कहीं काम करने। कभी कभी होता है कि आप एक सिटी में है, जो वैसे तो अच्छी सिटी है, लेकिन आपकी जॉब के लिए अगर आपको फॉर एग्जांपल आईटी में है, तो आपको फिर जो आईटी हब्स है इंडिया में, गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, नोएडा हो गया, हैदराबाद हो गया, इन जगह पर जाना पड़ता है। तो अगर आप अपने जगह से निकल कर कहीं जाना चाहते थे, उनके लिए अच्छा है। और मैंने विदेश का क्यों बोला, क्योंकि अभी राहु भी आपके लग्न को देख रहे हैं यहाँ से बैठकर, तो आपको विदेश भी जाने का यहाँ पे अचानक से आउट ऑफ द ब्लू कोई अवसर प्राप्त हो सकता है। अगला केंद्र बिंदु है कि यहाँ पर आपको पॉपुलैरिटी बहुत मिल सकती है। चौथा भाव की जो पॉपुलैरिटी होती है ना, चौथे भाव की, वो मासेस में होती है। फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में बहुत पॉपुलर हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बड़े स्तर पर बहुत पॉपुलैरिटी प्राप्त हो सकती है, ऑब्वियसली आपके अपने कर्मों के द्वारा होगी। अगला बहुत विशेष पॉइंट है, वृश्चिक वाले देखिए बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी ना ये सेल्फ डाउट करते हैं। मैं कई वृश्चिक के लोगों को जानता हूँ जो स्किलफुल भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, ख्याति प्राप्त भी है, लेकिन अपने आप को डाउट करते हैं
ये वो टाइम है जब आपके ऊपर जो जो आपका अपना सेल्फ डाउट था ना, वो कम होना शुरू होगा, और यकीन मानिए उसके द्वारा इन सब चीज़ों को ठीक करके आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगला जो केंद्र बिंदु है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आपके हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, उनका भी यहाँ पे करियर एनहेंस होगा या फिर उनको अपने करियर में कुछ चेंज लाने का मौका मिलेगा। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, उनको नहीं कोई अवसर प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पे उनको वो अवसर प्राप्त हो सकता है। कैसे? क्योंकि शनि जो है सप्तम से 10वें के स्वामी भी हैं, वहाँ पे बैठे भी हैं, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कुछ एनहेंसमेंट और चेंजेस आ सकते हैं। अगला केंद्र बिंदु थोड़ा सा नेगेटिव है। वो ये है कि शनि जब चौथे घर में बैठे हैं तो वो बहुत व्यक्ति को एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक भी बनाएंगे, क्योंकि 10वें घर को भी देख रहे हैं। तो कभी कभी इसमें व्यक्ति थोड़ा सा डिस्कनेक्ट अपनों से हो सकता है। आप कोशिश भी करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, और एक बहुत कंटेंटमेंट की कमी आ जाएगी। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि एम्बिशियस होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, वो हमेशा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनि महाराज का आपके छठे घर को देखना। तीसरे भाव हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पे एक राजयोग बनाकर आपके छठे घर को देखेंगे। तीसरा भाव उपचय स्थान है, ये भी उपचय भाव है। तो दो उपचय स्थानों का कनेक्शन मैं हमेशा कहता आया हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शनि महाराज तो यहाँ पे आपके 10वें घर को भी देख रहे हैं, जो उपचय भाव है। तो 3 उपचय स्थान, 3, 6 और 10, 3, 6 और 10, इनका कनेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। तो यहाँ पे हम छठे भाव पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप देखेंगे ऑलरेडी प्रभाव आना शुरू हो गया होगा कि आपकी ना विल पावर बहुत बढ़ रही है, और जिसकी विल पावर बढ़ती है वो सक्सेस प्राप्त करता ही है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, किसके जीवन में नहीं आती। वो तो सपना ही होता है कि आपको लगेगा कि किसी के जीवन में प्रॉब्लम नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में अलग प्रकार की प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डिटरमाइन करती है कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वो टाइम है जो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आराम से कर पाएंगे। स्किल्स, मैंने पहले स्किल्स की बात करी। छठा भाव भी स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये हार्ड स्किल्स होता है। तीसरा भाव कभी कभी सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी देखा जाता है, कम्युनिकेशन, बाकी जो चीज़ें हैं। छठा भाव रुथलेस होता है, छठा भाव हार्ड स्किल्स होता है। वो कंपटीशन में कैसे आगे बढ़ना है वो चीज़ें हो गई, कुछ मुश्किल स्किल्स सीखना हो गई, तो वो आपका छठा भाव होता है। तो अपनी स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन का भाव ही है ये, तो पूरे जीवन में वो आपका वर्क हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप, और उस कॉम्पिटिटिवनेस के दम पर भी अपने जीवन को आगे लेकर जा पाएंगे। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर आप बहुत रूथलेस हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने कहा, ये अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में स्पेशली अगर आपका एरिया ही ऐसा, आप मार्केटिंग में हैं, आप सेल्स में हैं, आप किसी और चीज़ में हैं, आप सोशल वर्क में हैं, अगर आप रूथलेस नहीं हुए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप बहुत रूथलेस रहेंगे, और ये अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा मौका है। छठा भाव रिपु का होता है, रोग रिपु ऋण रिपु का होता है। तो यहाँ पे शनि गवर्निंग पोजीशन में है, आप अपने दुश्मनों को ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है। अगला पॉइंट, छठा भाव लीगल चीज़ों का होता है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण करने का मौका मिलेगा। कोर्ट केस आपका कोई चल रहा था, उसको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का, या अगर छोटा मोटा केस है तो उसको रफा दफा करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कंपटीशन का भाव होता है स्टूडेंट्स के लिए। और वैसे भी देखें तो स्टूडेंट्स के लिए शनि पंचम से 11वें के स्वामी भी हैं, पंचम से 12वें के भी स्वामी हैं। तो विदेश में भी जाने का अवसर मिलेगा, और स्टूडेंट्स को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे कंपटीशन के द्वारा, यानी कि कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त होगा। करियर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि जब देख रहे हैं छठे भाव को, तो एक करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। परिस्थितियां भी बताता है छठा भाव। तो हाँ, यह है कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, लेकिन एक अलग पहचान अपने परफॉर्मेंस के दम पर बनाने का आपको मौका मिलेगा। आप देखिएगा कि लोग आपके काम के कारण आपको अब जान पाएंगे, एक अलग पहचान आपकी बन पाएगी। शनि चौथे घर के स्वामी है, चौथे घर में बैठकर छठे घर को देख रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई इशू चल रहा था, उसको आपको ठीक करने का यहाँ पर सुनहरा मौका मिल सकता है। अगला केंद्र बिंदु है कि यहाँ पर बिजनेस के लिए अगर देखें तो ये सप्तम से 12वें घर को देख रहे हैं शनि महाराज, सप्तम से 12वें घर को। तो
तो बिजनेस में फंडिंग, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। और अगर बिजनेस में कुछ लॉस हो गया था उसको रिकवर करने का भी मौका आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये होगा कि आपको गुस्सा और इरिटेशन बहुत ज़्यादा रहेगा इस पूरे कार्यखंड में, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अपने गुस्से को, अपने इरिटेशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनि महाराज का आपके 10वें भाव को देखना अपनी 7वीं दृष्टि से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो जिनकी प्रमोशन बहुत सालों से रुकी हुई थी उनको यहाँ पर प्रमोशन का मौका मिलेगा। ये कर्म स्थान है, करियर का भाव तो है लेकिन कर्म स्थान भी इसको कहा जाता है। तो पहले करियर की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग ड्यू जो आपकी प्रमोशन थी, अभी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आप काम अच्छा करते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकती है। अगला है कि आपको यहाँ पे अपने हार्डवर्क का ड्यू मिलेगा। कई बार होता है व्यक्ति, ये मैं सिर्फ करियर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी चीज़ों में भी, क्योंकि ये कर्म भाव है। तो आप बहुत जो मेहनत पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, आप देखेंगे उसके अच्छे परिणाम आपको इस कालखंड में मिलने लगेंगे। ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, बिजनेस लाइफ, हर चीज़ में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि शनि फल देते हैं। तो अगर आपने हार्डवर्क करके रखा था तो ये वो समय है जब आपको अपने कर्मों के अच्छे फल मिलेंगे। वैसा वर्षा भी होगा, जो बिल्कुल नहीं हार्डवर्क करते थे, शॉर्टकट्स लिए थे, उनको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन अधिकतम लोगों के लिए जो हार्डवर्किंग है उनको यहाँ पर अच्छा ही परिणाम देके जाएंगे, और वृश्चिक वाले होते हैं हार्डवर्किंग। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे शनि जब आपके 10वें घर को देखेंगे, जैसे मैंने कहा एक कर्म भाव है, ये सिर्फ करियर से संबंधित नहीं रखना चाहिए इस भाव को। आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का एक मौका मिलेगा। पूरे जीवन को, हर चीज़ को एक लयबद्ध तरीके से, जो मैंने पहले भी बोला था, ऑर्गेनाइज करने का आपको एक अवसर मिलेगा। और जो ऑर्गेनाइज रहता है उसकी सक्सेस प्राप्ति का जो रेशियो है या परसेंटेज है या प्रोबेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। कारण क्या है कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोग आपको ट्रस्ट भी करना शुरू कर देंगे। इन दोनों के पीछे एक ही कारण है, जब मैंने पहले ही बताया था कि आप खुद पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। लोग आप पे ट्रस्ट तभी करेंगे जब आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति जिस पे लोग डिपेंडेबल होते हैं ना, वो वही व्यक्ति होता है जो खुद बहुत कॉन्फिडेंट होता है। तो ये वो टाइम है जब आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वो बढ़ेगा, अपने ऊपर जो आपका एक भरोसा है वो बढ़ेगा, और इन रिटर्न लोग आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि अब आप तैयार हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए, क्योंकि आपका विश्वास यहाँ पर बढ़ गया है। अगला पॉइंट ये है कि पद प्रतिष्ठा, यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा पद मिल सकता है। अब ये करियर में भी रहेगा, जीवन में भी रहेगा, हर एरिया में। जैसे मैंने कहा ना, इसको हर एरिया से 10वें भाव को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव होता है, लग्न से भी कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग इस भाव को कहा जाता है। केवल केंद्र भाव के मामले में 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव होते हैं। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव 10वें को ही माना गया है। लग्न की तो अपनी विशेषता, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको पद प्रतिष्ठा का भी एक मौका प्राप्त होगा। आखिरी केंद्र बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है शनि महाराज का आपके लग्न भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से देखना। शनि महाराज आपके लग्न को देख रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, और ये मूल त्रिकोण राशि में अब अपने 30 साल बाद आएंगे। तो यहाँ पे एक मौका देंगे आपको। क्या मौका देंगे? आपको अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करने का मौका देंगे। जो मैंने अब तक बताया वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आ रहे होंगे, आ गए होंगे और आगे भी आएंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार से आपको अपने आप को पुनः ढूंढने का, एक नई शुरुआत देने का अपने जीवन को मौका मिलेगा, और ये बहुत विशेष होता है। सबको ये मौका नहीं मिलता, आपको मिल रहा है। अगर कोई लेजीनेस अगर आपके अंदर थी तो वो अब कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बहुत छोटे छोटे काम जो आपके बचे हुए थे ना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कार्य भी अब यहाँ पे आपके पूरे होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपने आप को रीडिस्कवर करने का एक मौका मिलेगा। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे नई शुरुआत तो है, अपने आप को भी जानने का एक मौका आपको प्राप्त होगा, और बहुत चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट। आप यहाँ पे समय की मूल्यता को समझ पाएंगे और टाइम मैनेजमेंट को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं लगातार। पहला उपाय है शिव मंदिर जाकर शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करना है, और उनको कोई भी सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं, 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगला उपाय है बजरंग बली के मंदिर में
बेसन का हलवा और खीर का भोग लगाना है और वहाँ बैठकर बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है। और अगला उपाय है शनिदेव के मंदिर में तिल का तेल और सरसों का तेल दान करना है। ये उपाय पूरे निष्ठा से, पूरे विश्वास से कीजिए, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो को काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता होगा वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।